हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9। शाहजेब खानजादा एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वेल रिनाउंड। उन्होंने ये ड्रामा लिखा है। ड्रामा इज अबाउट अ रेप केस और हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड 5 का टीजर प्रोमो कि क्या होने वाला है अगली एपिसोड्स में और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीक। शहर ने जो है हिम्मत पकड़ ली है, हौसला पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी देर हो गई है। एविडेंसेस जो हैं वो सारी ज़ाया हो चुकी हैं। कुछ माँ बाप ने ज़ाया कर दी, कुछ वक्त ने ज़ाया कर दी और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो भी इसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो कामरान का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कामरान ने पुलिस को पैसे खिला दिए, एक बहुत अच्छा लॉयर हायर कर लिया, नौकरों को पैसे, लाइक सारे एविडेंसेस टेम्पर हो चुके हैं, सारे आई विटनेसेस टेम्पर हो चुके हैं। एक विटनेस है सिर्फ जो कि रोहित है और वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उसका भी झूठा बयान जमा करवा चुका है। तो इस वक्त सारा का सारा जो मामला है ना वो लिपट चुका है कामरान के हक में। और जो शहर है वो बेचारी स्ट्रगल कर रही है इंसाफ के लिए, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा है। उसने रोहित की बीवी से मदद मांगी और रोहित की बीवी ने, जो मनीषा है उसकी बीवी का नाम आई थिंक, उसने एक फीमेल लॉयर सजेस्ट की है जो कि क्रिमिनल केसेस लड़ती है और उसने शहर की मदद करने का फैसला किया, उसके लिए केस लड़ने का फैसला किया। वो प्ले कर रही हैं आमना शेख, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। शी इज़ नॉट, बहुत कम ड्रामों में आती हैं लेकिन जिस ड्रामे में भी आती हैं बहुत अच्छा एक्ट करती हैं। शहर से उन्होंने पहला सवाल किया है कि मुझे स्टार्ट से बताओ, फर्स्ट डे जब तुम उससे मिली थी कामरान से, पहली नज़र, पहला स्टार्ट, लाइक स्टार्टेड फ्रॉम द अलिफ, ए से शुरू करो। मुझे वाक्य का नहीं सुनना, मुझे रेप का नहीं सुनना, मुझे बताओ पूरी हिस्ट्री उससे पहले की कि किस तरह से इस बंदे के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन हुआ, किस तरह से तुम मिली, किस तरह से ये बंदा तुम्हारे साथ बिहेव करता था, किस तरह तुम्हारे अराउंड, क्या इसके आंखों के इशारे, बॉडी लैंग्वेज, बातें करने का स्टाइल, तुम्हें कहीं पे टच करता था, तुम्हें कहीं इंटिमिडेट करता था, तुम्हें कहीं हरास करता था फिजिकली, बाय इवन वर्बली अब्यूज, कुछ ना कुछ क्लूज। क्योंकि औरतों के एक गट फीलिंग होती है, उनको अनकंफर्टेबल फील कर जाती हैं, उनके अंदर एक होता है कि वो फील कर जाती है कि ये बंदे की नज़र अच्छी नहीं है। तो कामरान का रवैया कैसा था तुम्हारे साथ, घर और बीवी के बारे में वो क्या बातें करता था तुमसे, दूसरे लोगों के सामने क्या था और तुम अकेले में तुम्हारे साथ किस तरह की बातें करता था, तुम यानी कि कोई पर्सनल बातें तुमसे शेयर करता था कि नहीं करता था, एक वो सारी छोटी 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 बातें जो कि लीड्स अप टू दैट नाइट। तो वो सारी जो, क्योंकि अब हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस तो है नहीं इसके पास, तो वो सारी छोटी 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 बातें जो है ना वो कम्स डाउन टू द एक्चुअल क्राइम दैट हैपेंड दैट नाइट। तो दूसरी तरफ रोहित की जो बीवी है और रोहित के दरमियान जो है वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। रोहित जो है वो एक्चुअली बयान देना चाहता है लेकिन कामरान ने उसका झूठा बयान ऑलरेडी जमा करवा दिया है। तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ी लीगल, जो है ना, कह सकते हैं खतरनाक पोजीशन में आ गया है, क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि ये उसका झूठा बयान है तो उसके ऊपर भी केस हो सकता है। उसकी बीवी वैसे ही जो है वो लॉयर है और वो ह्यूमन राइट्स की लॉयर, तो वो तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। वो तो चाहती है कि रोहित जो है शहर के लिए बयान दे। दूसरी तरफ अब ये बात कब तक छुपती, जो कामरान की बीवी है, जो कि जिसने अभी एक बेटी को जन्म दिया है, इमेजिन दैट, उसको पता चल गया है कि शहर ने इसके ऊपर रेप केस किया। और बीवी को जो होता है ना, हमेशा से ये पता होता है कि एक आदमी की खसलत किस तरह की है। तो उसको अंदाजा था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा जो है ये सच्ची बात नहीं कर रहा, इसने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस मामले में। तो उसने अपने मियाँ से पूछा नहीं, डायरेक्ट थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पे कि तुमने रेप क्यों। वो कह रहा है मैंने नहीं रेप किया, लेकिन वो दुनिया को धोखा दे सकता है लेकिन वो अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। तो वो बीवी राजी नहीं है, बीवी राजी होने को राजी नहीं, वो कह रही है कि तुम ही ने किया, अगर शहर ये कह रही है तो तुमने ये रेप किया है। फिर उसने मदद मांगी कामरान ने रोहित से कहा कि देखो, तुम रोहित से पूछ लो, ये तुम्हारा, तुम इस पे तो एतबार करती हो ना, मुझ पे नहीं करती, तो इससे पूछो, ये बताएगा तुम्हें कि ये भी वहां था उस रात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अब रोहत जो है ना चारों तरफ से फंस गया है। एक तरफ लीगली वो फंस गया, झूठा बयान जमा कर रहा है, दूसरी तरफ उसको कामरान की बीवी को कन्विंस करना पड़ रहा है कि उस रात कुछ नहीं हुआ था, इसको, इसका साथ दो, इसका साथ रहो। तो बेचारे रोहित की शामत बहुत बुरी है। जुनेद खान बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं।
सो अब ये देखना ये है कि जो नई वकील आमना शेख प्ले कर रही हैं, और वो क्या 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 बारीक 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 पॉइंट इकट्ठे करती है, जो कि एक अदालत में जाके एक बिग बिग पिक्चर पता चलेगा कि ये बंदा एक्चुअली है ही बुरा खसलत का। ये एक दिन की बात नहीं है, इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्लान किया था ये क्राइम। सो अब ये देखना है कि जो रोहित है वो कब तक रेजिस्ट करता है कि सही काम करने में, और कब तक ये कहानी में ट्विस्ट आता है। जब रोहित पलटता है तो कहानी में क्या ट्विस्ट है। तो बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है, आप डेफिनेटली वॉच दिस ड्रामा। प्रोमो हम डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 5 का ऑफ केस नंबर 9।